أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. आयत नंबर 42. वला और ना तलबिसु तुम मिलाओ अलहक्का हक को बिलबातिली बातिल के साथ. तलबिसु का मतलब होता है खल्त मल्त करना, एक दूसरे में चीजों को मिलाना, कंफ्यूज करना, मिक्स करना, गड़मड़ कर देना चीजों को, बातों को. और अलहक का मतलब होता है सच्चाई, जो साबित चीज होती है, प्रूव्ड बात. यहां मुराद है कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेके आए. बिल बातिली बातिल के साथ. बातिल का मतलब होता है फॉल्सहुड, इनकरेक्ट, डिसिप्टिव या रॉन्ग इंफॉर्मेशन. तो कहा जा रहा है कि वला तलबिसो, ना तुम गड़मड़ करो, ना तुम मिलाओ हक को बातिल के साथ. तलबिसो का रूट है लाम बा सीन, और लबसा लिबास के लिए भी आता है. और लिबास क्या करता है? लिबास जो होता है, कपड़े जो होते हैं वो इंसान को ढांपते हैं, और कुछ हिस्से को ढांपते हैं और कुछ हिस्सा खुला रहता है. जैसे हाथों के पंजे और हथेलियां खुली रहती है, लेकिन हमारे बाजू ढके रहते हैं कपड़ों से. तो उसी तरह से हक के ऊपर बातिल का लिबास उड़ाना, यानी हक को बातिल से छुपा लेना, ढांप लेना. कुछ हक नजर आए और कुछ बातिल नजर आए. ये क्या करते थे कि दीन की बात जब कोई इनसे पूछता तो ये कुछ हिस्सा तो सच बताते ताकि लगे कि हाँ दीन ही की बात है, और उसमें कुछ झूठ मिलाकर बताते या कुछ बातों को छुपा लेते ताकि ये जो बताना चाहते हैं वही बताएं, और ताकि लोग इन पर यकीन कर लें और इनकी बात को मान लें, लेकिन वो पूरी तरह से सच ना हो. ऐसा कैसे किया जाता है? समझे, जैसे एक उलमा है, एक लर्नेड इंसान है जो कुरान को अच्छे से जानता है, समझता है. वो अपनी स्पेसिफिक बात कहना चाहता है, अपना एक पॉइंट प्रूव करना चाहता है, तो वो कुछ आयतों को कोट करेगा और उनके मीनिंग डीप में बताएगा, और उसके बारे में वो डिस्कस करेगा. और दूसरी आयतों को जो उसको बैलेंस करती होंगी उनको वो छोड़ देगा, या वो उनको ऊपरी ऊपरी सरसरी तौर से बताएगा. और इससे क्या होगा कि जो आवाम है, जो कुरान को नहीं समझती, वो उसकी बातों को यकीन कर लेगी. और उसको जो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, उसे जो रोक सकता है, वो है दूसरा लर्नेड तबका, जो जानता है कि ये जो बोल रहा है ये अधूरी बात बता रहा है, बाकी बातों को इसने छुपा लिया है. अगर वो बोलेंगे तो ही वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके उसे रोक सकेंगे. लेकिन उसमें भी क्या होता है, जो आवाम इसका सपोर्ट कर रही है, जो जानती, जो इसको पसंद करती है, जो इसको सुनना पसंद करती है, वो उन लोगों के लिए कहेगी कि ये जो दूसरे उलमा हैं ये जेलस है, ये इसको रोकना चाहते हैं सच्चाई बताने से, बल्कि सच्चाई तो ये बता रहा है. जो लोग खतीब होते हैं, खुतबा देते हैं, जो मिंबर पर चढ़कर वाइज करते हैं, ऐसे लोगों के पास बहुत पावर होती है, चाहे वो इस बात को जानते हो या ना जानते हो. ऐसे इंसान जिनको लोग सुनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पास ना ही सिर्फ दीनी लीडरशिप होती है, बल्कि सोशल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है. ये लोग चाहें तो लोगों को अच्छी तरफ ले जा सकते हैं, पूरी कौम को अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, और अगर ये चाहें तो लोगों में दंगे भी करवा सकते हैं. लेकिन अगर ये शख्स जो वाइजी है, अगर ये पैसे लेता है, या इसे इस बात की फिक्र है कि लोग मुझे सुने और मेरी पावर रहे, तो ये शख्स सिर्फ उतनी बात करेगा और सिर्फ वही बात करेगा जो लोग सुनना चाहते हैं. यानी मैंने अगर लोगों के कोई ऐसे मौजू बयान किए जो लोगों की खराबी को खोलकर सामने रख देगी, तो लोग मुझे सुनना पसंद नहीं करेंगे, या हो सकता है मुझे अगली बार बुलाया ना जाए वॉइस के लिए, तो ये शख्स वही बात करेगा जो लोग सुनना चाहते हैं. आयत में आगे आता है व तक तुमु,
और ना तुम छुपाओ, अलहक्कु हक को, व अंतुम हालांकि तुम तालमून तुम इल्म रखते हो। यहां देखें ये ला मिसिंग है, ला यहां से इस बात को पूरी कर रहा है। यानी जब हम कहते हैं कि ना तुम मिलाओ हक को बातिल में, तो हक को बातिल में मिलाने का एक तरीका यह है कि, और सबसे अहम तरीका यह है कि आधी बात बताओ और आधी छुपा लो, ताकि ना वो झूठ कहलाए और ना वो पूरी तरह से सच हो। तो ये ला जो है इस बात को पूरी कर रहा है यहां पे भी, कि ना तुम छुपाओ, कहने का मतलब ये है कि ना तुम छुपाओ बात को। ये कुरान का स्टाइल है और इस तरह से ये जो ला है वो इस बात को भी पूरी कर रहा है। तलबिसु और तख्तुमू एक ही वजन पे है, तफअलू के वजन पर है। ता जो आ रहा है उसका मतलब होता है तुम, यानी हाजिर से या मुखातिब से बात हो रही है कि तुम ना मिलाओ। ये जो वाव अलिफ आ रहा है इसका माना होता है प्लूरल, जमा की अलामत है, और उसी वजन पर तख्तुमू भी आ रहा है। तो आयत नंबर 41 और 42 में अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल से कह रहे हैं कि तुम एक थोड़ी सी कीमत के लिए या थोड़े से दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह की आयतों का सौदा ना करो, और उसके अलावा ये कि ना तुम हक को बातिल में मिलाओ और ना ही तुम हक को छुपाओ। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल के जरिए मुसलमानों से भी कह रहे हैं। यही सारे हुक्म मुसलमानों के लिए भी अप्लाई होते हैं। लेकिन क्या ये हुक्म सिर्फ लर्नेड लोगों के लिए है या उलमा तबके के लोगों के लिए है या ये आवाम के लिए भी है? जी हाँ, ये हुक्म आवाम के लिए भी है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई बेवकूफ़ ना बनाए दीन के नाम पर, हमें गलत बातें ना बताए, हम बहक ना जाएं किसी की बातों में आकर, तो हमें कम से कम बेसिक नॉलेज दीन का होना चाहिए, और वो बेसिक है कुरान का इल्म। क्योंकि देखिए कुरान का इल्म बहुत वास्ट है, इसको हासिल करने के लिए बहुत सी डिग्रीज हैं, इसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, जिस हर एक सब्जेक्ट में पीएचडी की जा सकती है। तो वो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स तो उलमा तबके के लिए है, लर्नेड लोगों के लिए है, जो इसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जो तजवीद सीखना चाहते हैं, जो तफसीर सीखना चाहते हैं, या जो कुरान के मानों के अंदर या फिक्स सीखना चाहते हैं, या हदीस का इल्म हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसा डिटेल्ड इल्म और स्पेशलाइजेशन तो वो कोई भी कर सकता है जो चाहे, लेकिन जो आवाम है, जो जनरल पब्लिक है, उनके पास एक बेसिक इस्लामिक नॉलेज के नाम पर कुरान का इल्म होना ज़रूरी है। इस तरह से हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो दुनिया की बेसिक नॉलेज गेन करते हैं। यानी 10th तक, 10वीं तक हर बच्चे को साइंस भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है। यानी हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज हर बच्चे को होना ही चाहिए। जब वो 10वीं पास कर लेता है उसके बाद वो अपनी स्पेशलाइज्ड फील्ड सेलेक्ट करता है, और उसके बाद वो चाहे जितनी पढ़ाई करे और जितना आगे जिस फील्ड में जाना चाहे वो जाए। लेकिन बेसिक एजुकेशन मैथमेटिक्स की प्लस माइनस करना, डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, और उसके अलावा बहुत सी बेसिक नॉलेज है जो बच्चे को आनी ही चाहिए। और इसके लिए हम माँ बाप भी उसको फोर्स करते हैं कि बच्चे को इतनी बेसिक नॉलेज तो हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। उसी तरह से इस्लाम की, दीन की, कुरान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि बच्चा जानता हो या इंसान जानता हो, या हम लोग भी, हर एक इंसान हम में से भी इतना कुरान जानता हो कि कोई हमें गलत बात बता के बहका ना सके, या हम समझ सकें कि ये इतना, जितना इल्म हमें हो उसके ऊपर वो बताए तो हम समझ सकें कि ये हमें गलत कर रहा, बता रहा है या गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आयत नंबर 43, व और अकीमू कायम करो अस्सलाता नमाज, व आतू और अदा करो अज़्ज़काता ज़कात, वरकाऊ और रुकू करो मा राकिईन रुकू करने वालों के साथ। अकीमू का रूट है काफ वाव मीम, कयाम से है, और कयाम का मतलब होता है खड़े होना, और कायम करने का मतलब होता है नमाज को स्टैब्लिश करना, सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि 5 वक्त की नमाज को पाबंदी से पढ़ना और 5 वक्त की पाबंदी करना, यानी वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ना। और नमाज
के लिए तहारत की पाबंदी करना, और जमात के साथ नमाज पढ़ना भी इसका माना किया गया है। ज़कात का रूट है ज़ा काफ वाव, और ज़कात का मतलब होता है चैरिटी, और इसका लफ्ज़ी माना है पाक करना या बढ़ाना, और ये दोनों ही माने चैरिटी पर अप्लाई होते हैं। अपने माल को ज़कात के ज़रिए पाक करने का क्या मतलब है? देखिए, जो भी हम कमाई करते हैं, चाहे ईमानदारी से कमाएँ, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उस पैसे को नापाक कर देता है, इम्प्योर कर देता है। अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं और अगर हमारी वर्किंग आवर्स 8 टू 5 है और उसमें 1 घंटा हमारा लंच ब्रेक भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 टू 5 हमें सिर्फ ऑफिस का ही काम करना है और उसी के हमें पैसे मिल रहे हैं। लेकिन हम उसमें कुछ पर्सनल काम भी कर लेते हैं, जैसे हम पर्सनल कॉल्स उठा लेते हैं और कुछ देर बात कर लेते हैं, या कुछ पर्सनल काम कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर हम कुछ पर्सनल काम अपने खत्म कर लेते हैं, या फिर हम लोगों से, अपने आसपास के कलीग से कुछ देर बात करके, हंसी मजाक करके कुछ वक्त गुजार देते हैं। तो ये हमारे काम में कमी हो गई। तो इस वजह से जो कुछ हमने कमाया वो पूरी तरह से प्योर नहीं हुआ, और उसके अलावा आपके पूरे माल पर आपका हक नहीं है, उसमें गरीबों का भी हक है, और ये हक अल्लाह ने रखा है कि आपके माल में गरीबों का भी हक है। और आप इसे ऐसे समझें कि जैसे वो पैसा आपका है ही नहीं। अगर ये पैसा हम रख लें और जिसका है उसको ना दें, तो पूरे पैसे को ये नापाक कर देता है। तो ज़कात हमारे पैसों को पाक करती है। और दूसरा मतलब है बढ़ाना। ज़कात का लिटरल मीनिंग होता है बढ़ाना। तो दूसरा मतलब इस तरह से होता है कि ज़कात देने से अल्लाह हमें और नवाजता है और हमारे पैसों में बरकत हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाते हैं ज़कात देने से। नमाज और ज़कात ये दोनों दीन की बुनियाद है और हर एक पर फ़र्ज़ है। लेकिन बनी इसराइल को कहा जा रहा है कि तुम नमाज कायम करो और ज़कात दो, मगर इससे पहले दूसरे हुक्म दिए गए कि आयतों को ना बेचो, आयतों का सौदा ना करो, आयतों में मिलावट ना करो, अल्लाह की आयतों को सच बयान करो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक आलिमों से बात हो रही है और दीन के उलमा का प्रॉब्लम नमाज नहीं है। नमाज की पाबंदी तो ये वैसे भी करते हैं। आप देखिए, जो भी दीन के को अच्छे से जानते हैं, जो दीन पढ़ाते हैं, जो दीन की बातें करते हैं, वो नमाज की पाबंदी वैसे भी करते हैं। इनके बीच में जो फितना होता है वो होता है इल्म को उसका हक देना, हिदायत को उसका हक देना, और इस हिदायत और इल्म को अपने फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल करना। आम लोगों के लिए जो दीन का इल्म नहीं रखते, उनके लिए नमाज कायम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उलमा तक के लिए दीन की सच्चाई और उसकी सच्ची खिदमत पहली जरूरत है, पहला हुक्म है। वरकाऊ, और रुकू करो, मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ। रुकू का जो रूट है वो है रा काफ आइन, और इसका मतलब होता है झुकना, दिल से भी झुकना, ह्यूमिलिटी अल्लाह के सामने दिखाना। और मार राकीन का मतलब हुआ कि रुकू करने वालों के साथ, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ो, और जमात के साथ नमाज पढ़ना 27 दर्जे ज्यादा अफजल है अकेले नमाज पढ़ने से। और नमाज में जो हम रकात गिनते हैं, रकात भी रुकू से ही है, ये वर्ड भी। जब नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है तो ना उसमें कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई अमीर होता है, ना कोई आलिम होता है, ना कोई अनपढ़ होता है। सब एक दर्जे में एक साथ खड़े होते हैं, एक सफ में, और अल्लाह के सामने वो बराबर होते हैं, और यही हमें नमाज सिखाती है। तो बनी इसराइल से कहा जा रहा है कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मानने वाले हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, उनके साथ नमाज पढ़ो, एक सफ में खड़े होकर। ना वो तुमसे बेहतर है, ना तुम उनसे बेहतर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो उम्मी हो, चाहे वो तुम्हारी नजरों में अनपढ़ हो, लेकिन अपने आप को उनके बराबर रखो, और अल्लाह की नजरों में भी हर एक शख्स बराबर है। अल्लाह की नजरों में जो फर्क है लोगों में, वो है उनके तकवा की बिना पर।
علم کے بنا پر نہیں. علم کسی کے پاس زیادہ ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی تقوی نہ ہو, اور کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے پاس علم کم ہو لیکن تقوی بہت زیادہ ہو. تو اللہ کی نظروں میں وہ بہتر ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے. لیکن یہ تقوی باہر نظر نہیں آتا. ہر شخص جب نماز میں صف میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے برابر ہے, اپنے گھمنڈ اپنی سپیریورٹی کو یا وہاں بھول کر آنا ہوتا ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اچھا یہ حکم یہ تو بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے, اور یہ حکم یہ تو کافروں کے لیے ہے, اور یہ تو منافقوں کی بات کی گئی ہے, اور یہ تو فسادیوں کے لیے کہا گیا ہے, اور ہم تو کیونکہ ایمان لے آ چکے ہیں, ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, یہ سب ہماری باتیں نہیں ہو رہی, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. مگر قرآن اس وقت کے لوگوں کے لیے جب آیا تھا تو ان لوگوں کو ریفر کیا گیا تھا, لیکن آج قرآن ہمارے لیے ہے, ہمارے پاس ہے, اور ہم اسے پڑھتے ہیں, اور مومن اور مسلمان اسے پڑھتے ہیں, تو یہ سارے حکم مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح سے لاگو ہوتے ہیں. یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کے ذریعے یا ان کی غلطیوں کو ہمیں بتا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تم ایسی غلطیاں نہ کر بیٹھنا. آیت نمبر 44, اتأمرون, کیا تم حکم دیتے ہو, الناسا, لوگوں کو, بالبر, نیکی کا, وتنسون, اور تم بھول جاتے ہو, انفسکم, اپنے نفسوں کو. یہ جو حمزہ ہے یہ سوالیہ ہے, اس کو کہتے ہیں حرف استفہام. سوال پوچھنے کے لیے بھی آتا ہے, تعجب کے لیے بھی آتا ہے, اور کبھی ڈانٹ کے لیے بھی آتا ہے, اور کبھی انکار کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں تأمرون, الف میم را اس کا روٹ ہے, اور اس کا مطلب ہے حکم دینا, یعنی کسی کو آرڈر کرنا, کسی کو بتانا, کسی کو انسٹرکشنز دینا کہ ایسا کرو نہ کرو. الناسا یعنی ہر انسان کو, لوگوں کو, جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو حکم دینا, بالبری, بر کہتے ہیں بہت زیادہ نیکی کو, ابرار بھی اسی سے, بہت زیادہ نیکی کرنے والا شخص. بر کہتے ہیں نیکی کو, اور بر نکلا ہے بر سے. بر کا مطلب ہوتا ہے زمین. بر جو ہے وہ عربک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے زمین جو سٹیبل ہوتی ہے, جو ہمیشہ ایسی رہتی ہے. تو بر کا مطلب ہوتا ہے وعدہ وفا کرنے والے لوگ, ہمیشہ نیکی کرنے والے لوگ, جو نیکیوں میں کنسسٹنٹ ہوں. تو جو لوگ دین سکھاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں, بس ہمیں تو اب نصیحت دینی ہے, ہمیں تو اب لوگوں کو سکھانا ہے, ہمیں تو انہیں لوگ فالو کرنے کے لیے کہنا ہے, اور ہم تو آلریڈی نیک ہیں. تو ایک معنی تو اس آیت کا یہ ہے کہ جو حکم دیتے ہیں وہ خود ساتھ اس کے سچے نہیں ہوتے, یعنی دوسروں کو بتاتے ہیں, اور دوسروں کو بتانے تک تو ٹھیک ہے, بڑی بڑی باتیں کرنا تو آسان ہے, لیکن اس پر عمل کرنے میں وہ نہیں سوچتے اس بارے میں, اور وہ اس سے وہ آنےسٹی نہیں ہوتی, یعنی وہ سچے نہیں ہیں اپنی بات میں. بنی اسرائیل لوگوں کے لیے نیکی کے اتنے اونچے سٹینڈرڈ رکھتے کہ خود بھی اس کو فالو کرنا ممکن نہیں ہوتا. مسلمانوں میں بھی بہت ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو عالم لوگ ہوتے ہیں وہ جب بتاتے ہیں کہ نیکیاں کیا ہوتی ہے, تو وہ نیک لوگوں کے بارے میں ایسے بتاتے ہیں کہ نیک وہ ہوتے ہیں جو رات رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں, جو بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں, جو 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں, اور وہ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں, نیک لوگ, جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اور صدقہ اس قدر دیتے ہیں کہ خود اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے, اور بس اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں. تو عام لوگ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم تو بہت ہی برے لوگ ہیں, ہم سے تو یہ سب کچھ کبھی نہیں ہو سکتا, اور فرض نمازیں بھی ہم تو مشکل سے پڑھتے ہیں, اور وہ جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی کچی کھا جاتے ہیں, اور ہم تو ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے, ایسا سوچنے لگتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو پریچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ خود بھی ایسا نہیں کر پاتے, وہ خود بھی نہیں کر سکتے, کبھی بھی انہوں نے بھی ایسی نمازیں نہیں پڑھی ہوتی ہے, کبھی انہوں نے بھی اس طرح کے صدقے نہیں کیے ہوتے, لیکن وہ لوگوں کو یہ کرنے کو کہتے ہیں. صحابی رسول جب لوگوں کو دین کی دعوت دینے جگہ جگہ جاتے تو اللہ کا ان کو حکم تھا کہ دین کی میں آسانیاں کرنا مشکل نہیں, لوگوں کو خوشخبری دینا, ان کے بیچ نفرتیں نہ پھیلانا. جو ہمارا دین ہے اس میں بہت سارے چیزیں ہیں جو
اللہ نے بتائی ہیں جس میں کچھ کرنے کی چیزیں اور کچھ چیزوں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے. اور وہ لسٹ بہت چھوٹی ہے. یعنی اگر ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ فرض ہے، یعنی نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، نیکیاں کرنا فرض ہے، ماں باپ کے ساتھ بہت 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 اچھے سلوک کرنا ہمارا فرض ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے جیسے شرک سے رکنا ہے، ہمیں گناہوں سے رکنا ہے، اور گناہوں کی بھی لسٹ ہمیں بتا رکھی ہے. تو یہ سارا دین کی ضروری احکامات ہیں. اور اس کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی سنت نمازیں پڑھتے تھے، نفل نمازیں پڑھتے تھے، یا ایکسٹرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، وہ اس کے بعد آتا ہے. یعنی فرض کا ایک درجہ ہے، اور اس کے بعد سنت کا ایک درجہ ہے، یعنی جو ہمیں کرنا چاہیے اور بہتر کرنے کے لیے. لیکن آج کی دنیا میں آپ دیکھیں گے لوگ اتنا زیادہ چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں کہ یہ پتا کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ فرض کا درجہ کیا ہے. یعنی کئی بار ظہر کی نماز کو جب بتایا جاتا ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ فرض پڑھنا بھی ضروری ہے، سنت بھی ضروری ہے، نفل بھی ضروری ہے، اور وہ نماز اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ بچوں کو برڈن لگنے لگتا ہے. اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو کر پاتے ہیں اور کچھ لوگ اسے نہیں کر پاتے. جو نہیں کر پاتے ان کے لیے تھوڑی آسانیاں کر دینی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ تم اتنا کر لو. کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وہ دین سے دور بھاگنے لگتے ہیں. انہیں لگتا ہے اتنا کچھ کرنا پڑے گا، تو وہ دین سے ہی دور بھاگنے لگتے ہیں. وہ حالانکہ انتم ہو تم تتلونا، تم پڑھتے، الکتاب کتاب کو، یا قرآن، یہاں تورات کی طرف اشارہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم تورات کو پڑھتے ہو، تمہیں پتا ہے، اس کے باوجود تم ایسا کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ چیزوں کو جانتے ہیں. جاننا اور اس کو سوچنا سمجھنا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جاننے کے باوجود کچھ لوگ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. یہاں دو چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک وہ جو پڑھتا ہے، جس کو علم ہے، جس نے سیکھا ہے، اور دوسرا وہ جو سوچتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے. تو دماغ جو ہوتا ہے وہ سیکھتا ہے، اس کا کام ہے سیکھنا، علم حاصل کرنا، لیکن دل کا کام ہے سوچنا اور سمجھنا. تو جس کے پاس نالج نہیں ہے، جس کے پاس علم کی کمی ہے، اس کے لیے تو ایک ایزی سولوشن ہے کہ اسے سکھاؤ، اسے پڑھاؤ. لیکن جو آلریڈی جانتے ہیں، جس کے پاس علم ہے لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کا پرابلم اسپرچول ہے، ان کا دل اس پر راضی نہیں ہے. یہ لوگ دماغ سے تو کام لیتے ہیں لیکن دل سے کام نہیں لیتے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے اب دل کی. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور خود کو بھول جاتے ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اور تم پڑھتے بھی ہو، تم جانتے بھی ہو، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو. تم دل سے اس کا کام نہیں کرتے، تم دل سے کام نہیں لیتے، تم اس کو سوچتے نہیں ہو، تم اس کو مانتے نہیں ہو. الحمدللہ. آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit, inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your thoughts below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on Quranic insights and Islamic reminders. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as Sadaqah Jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera for your support and dua.